नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद शर्मा और आप देख रहे हैं मोटो ब्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i20 के मॉडिफिकेशंस के बारे में कि मैंने लेने के बाद क्या क्या मॉडिफिकेशन कराएं। इसका रिव्यू वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। साथ ही साथ कि इसका मैंने क्या रिव्यू है मेरा लेने के बाद का 5 महीने का और 13,000 किलोमीटर चलाने के बाद का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कराए और उसकी कितनी कॉस्ट आई और कितना उनका वर्थ है कराना, कि वो कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, कितने काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। फ्रंट में मैंने जो चेंज कराया है सिर्फ एक चेंज है ओनली, वो है इसकी एलईडी बल्ब। लाइट मैंने चेंज नहीं कराई है, लाइट यूनिट वही है, बस इसके अंदर आप देखेंगे मैंने एलईडी बल्ब डलवा दिए हैं, आपको पास से दिख जाएगा। ये आप पीछे देख रहे हैं जो कॉपर कलर का जो दिख रहा है आपको, वो नए एलईडी बल्ब हैं, तो ये मैंने चेंज कराए हैं। फॉग लैंप अभी भी नहीं डलवाएं। फॉग लैंप ना डलाने का रीज़न है कि ये लाइट्स इतने विजिबल हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि मुझे फॉग लैंप की ज़रूरत नहीं फील होती है अभी तक। ये देखो जी लाइट का रिस्पांस, अभी मैं एकदम अंधेरे में हूँ और ये जंगल सा भी है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे कितना वाइट इसका लाइट जा रहा है। और ये है इसका हाई बीम, सामने से लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं, उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाइक है, मैं लो बीम कर दे रहा हूँ बाइक के लिए। कभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाई बीम पर जब तक ज़रूरी ना हो ना चलाएं। वो बस मैंने चेक करने के लिए हाई बीम किया था, वरना किसी भी छोटे वाहन या सामने से कुछ भी आ रहा है तो आप हाई बीम पर ना रखें, स्पेशली अगर आप ऐसी कोई लाइट लगवा रहे हैं तो बट रिस्पांस दिखाना था आपको, भी बस मैं वही दिखा रहा था। इसके साथ साथ इसमें लेवलिंग भी है, 6 नंबर तक लेवलिंग है। तो अगर मैं इसको एकदम नीचे कर दूँ तो ये इसके जो थ्रो है वो एकदम गाड़ी से मुश्किल से 20 फीट आगे जाती है। आप देखेंगे पास से गाड़ी निकल के कि उसकी लाइट का फ़र्क भी नहीं पड़ा यहाँ पर, क्योंकि उसकी येलो लाइट्स थी। तो देखिए इसका भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉर्मल एकदम दिख भी नहीं रही है। और ये है इसका, ये लो बीम पे ही चला रहा हूँ, लेकिन मैंने बस लेवलिंग इसकी ऊपर कर दी है थोड़ी सी, ये ऊपर लेवलिंग करके जा रही है। अब इसका मैं हाई बीम डालता हूँ। ये देखिए हाई बीम में आप देख रहे हैं, ऐसे यूजुअली आपको पता है कैमरे में लाइट्स उतनी क्लियर नहीं आती है, बट स्टिल आपको काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा होगा क्योंकि इसकी लाइट बहुत तेज़ है। ये देखिए पास से निकल के गई गाड़ी, उसकी लाइट का कोई फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ पर। तो ये लाइट है 70 वाट की और 6500 ल्यूमेंस या केल्विन क्या बोलते हैं उसको, जो वाइट इसकी डेंसिटी होती है 6500 है वो, और वाट है 70। इसमें 90 वाट भी आती है, लेकिन मैंने वो 90 वाट नहीं ली थी, मेरे ख्याल से 70 वाट ही सफिशिएंट है। तो मैं आपको थोड़ी सी चलते हुए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये लो बीम पे चल रही है और मैं इसका लेवलिंग एकदम नीचे कर देता हूँ। ये एकदम मैंने पास कर दिया लेवलिंग। अभी आप देख रहे हैं सीधी रोड है सामने, लेकिन नहीं दिख रहा होगा। अब ये हाई बीम है लेकिन लेवलिंग इसकी नीचे ही हो रखी है। अब मैं इसकी लेवलिंग ऊपर कर देता हूँ, तो अब ये सारा फोकस सामने चला गया। अब जहाँ तक रोड दिख रही है मुझे, वहाँ तक मुझे विजिबिलिटी है। कैमरे में शायद वहाँ तक इतना लंबा नहीं दिख रहा होगा, बट मुझे एकदम क्लियर विजिबिलिटी आ रही है जहाँ तक भी आगे रोड है। मान के चलिए करीब 200 मीटर तक मुझे यहाँ से विजिबिलिटी दे रहा है। सामने से लाइट आ रही है, मैं इसको देखिए उसने अपने आप ही डाउन कर लिया क्योंकि उसे पता है सामने से बहुत ही खतरनाक बीम है क्योंकि, तो इसलिए मैं इसकी लो बीम पे ही रखता हूँ हमेशा। हाई बीम करूँगा तो सामने वाले को एकदम कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी तो बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। यहाँ पर मैंने चेंज कराया, इसमें ये रेन वाइजर डलवाए हैं। ये काफ़ी हेल्प करते हैं रेनी सीज़न में स्पेशली, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब भी आप इसे थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं जिससे कि अंदर सफोकेशन ना हो। इसके बाद अगर बात करूँ साइड प्रोफाइल में, तो ये भी आफ्टर मार्केट है। हालांकि ये मैंने नहीं डलवाया, ये पुराने ओनर ने डलवाया था, बट आप जब भी लगवाएंगे ये स्टील व्हील के ऊपर अगर डलवाते हैं तो ध्यान रखें ये वाला डलवाइए जिसके साथ नट आते हैं। ये हुंडई का जेन्युइन है, ये शायद उन्होंने शोरूम से ही डलवाया होगा, तो ये वाला लगवाएंगे तो ये कभी भी निकलेगा नहीं और टूटने फूटने का चांसेस भी नहीं है। इसके बाद बात करूं अगर बैक साइड की, तो बैक साइड में कोई ख़ास मॉडिफिकेशन नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ एक कैमरा यहाँ पर लगवाया है मैंने, तो ये कैमरे की क्वालिटी आपको दिखा दूंगा मैं आगे। ओके, इसके बाद मैंने चेंज कराया, जो मेजर चेंज है वो है एलईडी स्क्रीन का। ये है 10 इंच की स्क्रीन, मैं एक बार चालू करके दिखाता हूँ। तो ये है जी 10 इंच की स्क्रीन और कुछ ऐसा इंटरफेस है इसका होम बटन का, और यहाँ पर आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशंस। आपको नॉर्मल प्ले स्टोर भी मिलता है यहाँ पर, जिसमें से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं नेट कनेक्ट करके। फ़िलहाल अभी नेट कनेक्ट नहीं है, तो बाकी इसमें यूट्यूब भी दिया हुआ है, यहाँ पर गैलरी भी दिया है, डाउनलोडर दिया है, तो सारी चीज़ें, क्रोम भी दिया है, मैप्स भी दिया है। ये कुछ इसके इनबिल्ट फीचर हैं। अगर बात करूँ टच रिस्पॉन्स की तो ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है।
जैसा आप मोबाइल चलाते हैं वैसा नहीं है, बट इतना बुरा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम आए, आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइल मैनेजर भी है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्पेस, ये 12 GB दिखा रहा है, यानी कि 16 GB वाली है। और साथ ही साथ इसमें 8 GB की एक USB लगा रखी है मैंने, वो दिखाता हूँ आपको साइड में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा होम इंटरफेस है, यहाँ पर आपको स्पीड भी दिखाता है, यहाँ म्यूज़िक दिखाता रहेगा, यहाँ टाइम दिखाएगा, और ये कुछ बाकी फीचर्स के दिए हुए हैं। इधर दिए इसमें सेटिंग, तो यहाँ पर आपकी कार की सेटिंग दिखाता है। इसके बाद एंड्रॉयड सेटिंग भी आती है इसमें साथ ही साथ, जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो एंड्रॉयड सेटिंग में जाके आपको नॉर्मल जो आपकी एंड्रॉयड की सेटिंग्स होती हैं आप वो भी मिल जाएंगी। तो सिंपली ये एकदम टैब की तरह काम करेगा। साथ ही साथ जो इसका मेन फीचर है वो है ब्लूटूथ का। आप अपने फ़ोन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के हिसाब से, और ब्लूटूथ में आपको यहाँ पर ये सेटिंग है ब्लूटूथ की, यहाँ पर कौन कौन से ब्लूटूथ कनेक्ट हैं वो यहाँ आ जाएगा, और कनेक्शन की भी सेटिंग दी हुई है। यहाँ पर म्यूज़िक की आपके फ़ोन से अगर आप म्यूज़िक बजाना चाहें तो वो यहाँ पर बजेगा, ये इंटरफेस है उसका। और यहाँ पर दिया हुआ कॉल लॉक, तो यहाँ पर आप इसको मर्ज करके अपना जो भी आपके कॉल्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसका कॉल आया था, वो सारा यहाँ कॉल हिस्ट्री आपकी शो कर देगा। इसके साथ ही यहाँ पर आपके कॉन्टैक्ट्स भी आ जाएंगे, वो भी आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली प्रगति का फ़ोन मैंने कॉन्टैक्ट में कनेक्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पर ये दोबारा से डाउनलोड कर रहा है, अदरवाइज़ मेरे कॉन्टैक्ट ऑलरेडी दिखते थे यहाँ पर। अगर मेरा फ़ोन कनेक्ट होगा तो यहाँ सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स आ जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर ये डायल पैड भी दिया हुआ है कि अगर आपको कोई नंबर ऐसे डायल करना है तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। रीडायल का भी ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इंटरफेस आता है कॉल का। मैं तो ये आपके ब्लूटूथ के फीचर हैं। और यहाँ से बैक जाते हैं, यहाँ से भी बैक का ऑप्शन दिया हुआ है एक, तो आप दोनों तरफ से जा सकते हैं। यहाँ म्यूज़िक में भी ये इनबिल्ट म्यूज़िक है, तो आप यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस आता है म्यूज़िक का। म्यूज़िक में नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का क्लेम आ जाएगा अगर मैंने सुनाया तो। खैर, तो इसकी बात करें अगर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपके कॉल्स आ जाते हैं, सॉरी सॉन्ग्स आ जाते हैं सारे। आपके कौन कौन से फ़ोल्डर हैं वो सारी चीज़ें जो आप फ़ोन में मिलता है आपको सारा की सारा यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट फॉरवर्ड का, ये प्ले पॉज का, और यहाँ पर आती है साउंड की सेटिंग कि आपको किस तरह से साउंड चाहिए। बड़ा बढ़िया क्वालिटी का साउंड है। इस सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, इसका साउंड बड़ा अच्छा है। तो अगर आपके स्पीकर्स बढ़िया हैं तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी आएगी। ये हाई-फाई ऑन दिया हुआ है इसमें, और इसको हाई-फाई पे चलाएंगे तो बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम आता है। और यहाँ पर आपकी सेटिंग्स हैं, यहाँ पर आप स्टूडियो कहाँ पर सुनना चाहते हैं तो वो भी दिया हुआ है कि मान लीजिए ड्राइवर साइड में या इधर सुनना है आपको। यहाँ आपके स्पीकर्स का सेंटर हो जाएगा, तो आपको सिर्फ यही स्पीकर बजेगा, इधर करेंगे तो ये स्पीकर बजेगा, तो इस हिसाब से आप इसको सेंटर कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट में एकदम सेंटर में आ जाएगा गाड़ी के में। इसके बाद नेविगेशन भी दिया हुआ है इसमें, तो आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल मैप पे चले जाएंगे और अपना नेविगेट कर सकते हैं अपने आप को जहाँ भी जाना है। और इधर आपको सारी स्क्रीन्स दिखेंगी आपने क्या क्या ओपन कर रखा है। तो सेम फ़ोन की तरह जो टैबलेट में चलाते हैं आप, वो इसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और ये होम बटन है, डायरेक्ट आप होम पे आना चाहें वहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें बैक कैमरा भी कनेक्टेड है, तो आप वो भी देख सकते हैं। मैं एक बार बैक गियर लगाता हूँ, तो लगाने के करीब 2 सेकंड बाद आप देखेंगे बैक कैमरे की क्वालिटी HD है। हालांकि स्क्रीन रिफ्लेक्ट कर रही है इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। आप देखेंगे एकदम कलर्स फुल दिखते हैं, पीछे भी अगर कोई है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, विजिबल है। तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है। और इसके साथ ही जो इसका USB है वो यहाँ पर भी है एक, यहाँ पर एक पोर्ट निकाल दिया इन्होंने जिसमें आप अपना पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर अपना पेन ड्राइव कनेक्ट किया हुआ है, जिससे कि आप अपने यहाँ पर सॉन्ग्स वगैरह जो इसके अंदर हैं वो ऑलरेडी कर सकते हैं। 16 GB इसके अंदर ऑलरेडी स्टोरेज है। आप अगर बढ़ाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव लगा सकते हैं, और बार बार आपको ट्रांसफ़र करने की भी टेंशन नहीं रहेगी, पेन ड्राइव में पड़ा रहेगा। तब भी आप ट्रांसफ़र भी करना चाहते हैं तो भी आप पेन ड्राइव के थ्रू इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये था जी स्क्रीन, और स्क्रीन के फीचर्स मैंने बता दिए हैं। प्राइस के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इसके पहले बात कर रहे थे कि और क्या लगवाया मैंने। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, यहाँ पर मोबाइल माउंट है, तो ये मैंने लगवा रखा है एक्स्ट्रा, जिससे कि अगर मैं ब्लॉग बनाता हूँ तो सामने के यहाँ पर शूटिंग कर सकूँगा और बाकी भी काम आ जाते हैं मेरे फ़ोन के। ये भी लगवाया हुआ मैंने इसमें। साथ ही साथ iPop का है ये ब्रांड का। मैंने कई लोगों को देखा है कि एक बड़ा सा आता है जो ऐसे पकड़ के उसको चलाना होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो ना लगवाएं। कई बार आपके हाथ में फंसने के, कड़े में फंसने के चांसेस रहते हैं। वैसे तो आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए जब तक आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका 100% कंट्रोल है अपनी स्टीयरिंग के ऊपर, तो ही आप ये लगवाएं। और लगवाने की सही जगह यही है। एग्जैक्टली आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है कि जब मैं अगर नॉर्मल चला रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत ना पड़े। ये सिर्फ आप तभी यूज़ करें जब आप स्लो स्पीड में चला रहे हैं गाड़ी को और आपको तेज़ टर्न करना है, ऐसा आपको बैक करनी है गाड़ी, और आप परफेक्ट हैं तो ही यूज़ करें। बता रहा हूँ फिर से, अगर आप नॉर्मल हैं तो ये गाड़ी कितनी स्टीयरिंग मुड़ेगी आपको पता भी नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको यहाँ लगवाएं जिससे आपकी ग्रिप भी प्रॉपर रहे और ये आपका काम करता रहे। और ऊंचा ना लगवाएं, वो फंसने के चांसेस रहते हैं। ये ठीक है, आपका होल्ड भी अच्छा आता है इस पर,
और आप इजीली स्क्रीन आपकी स्टीयरिंग को मोड़ सकते हैं यहाँ पर पकड़ के ऐसे। ठीक है, इसके बाद मैं स्पीकर भी लगवाए मैंने, अब यहाँ से दिखेंगे नहीं, बट मैंने इसमें स्पीकर डलवाए हैं इन्फिनिटी के, 4 स्पीकर डलवाए थे। तो इसके साथ ही मैंने डलवा लिए थे क्योंकि इसके जो पुराने स्पीकर थे उनकी आवाज़ क्लियर नहीं थी, पुराने भी हो गए थे, क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसके जो स्पीकर आए थे गाड़ी के साथ में उनकी, तो मैंने स्पीकर चेंज करा दिए चारों, एक उस साइड है, यहाँ है और 2 पीछे हैं। इसके बाद अगर बात करूँ तो लाइट्स भी मैंने चेंज कराई है, ये वाली यहाँ पर मैंने ये वाइट लाइट डलवाई है क्योंकि इसका जो येलो आती थी पहले इसमें उसका फ्लो बड़ा कम था। हालांकि इसमें यहाँ पर लाइट नहीं आती है, सेंटर में ही आती है, तो मैंने यहाँ पर वाइट डलवा दी। और ये इतनी है कि अगर मैं रात को डोर भी ओपन करूँ और तो लाइट बाहर तक थ्रो जाता है इसका। तो ये काफ़ी अच्छी लाइट है, मात्र 150 रुपये की है और आउटपुट बहुत बढ़िया। आप देख सकते हैं दिन में इतनी सूरज की रोशनी में भी ये इतना आपको साइन कर रहा है, तो रात को कितना करेगा। इसके बाद मैंने बूट में भी यहाँ पर वाइट लाइट करवा दी है, ये येलो हुआ करती थी यहाँ पर, तो वाइट करवा दी। ये भी काफ़ी रोशनी दे रही है जिससे कि मेरा बूट में अगर रात को मैं कुछ एक्सेस कर रहा हूँ तो जितनी मोबाइल टॉर्च होती है उतना इसका फ्लो यहाँ पर आ जाता है, तो ये भी काफ़ी ठीक ठाक काम कर देती है अपना। ओके गाइस, तो ये थे मेरे मेन मॉडिफिकेशंस जो मैंने कराए हैं। ये मॉडिफिकेशन मैंने कोई इसलिए नहीं करा कि गाड़ी कुछ मुझे अलग दिखे या कुछ मुझे शो ऑफ करना है। ये वो मॉडिफिकेशंस हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे लाइफ में। अगर आप स्क्रीन की बात करें तो वहाँ पर कॉलिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं और एक प्रॉपर आपको लुक मिल जाता है। जहाँ पर आप कहीं पर मान लीजिए ट्रैवलिंग करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप मूवी भी देख सकते हैं उसके अंदर, तो उसमें पेन ड्राइव लग जाती है और उसमें आप मूवी सॉन्ग्स जो भी आपको चाहिए वीडियो वगैरह प्ले कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, नेविगेशन आपका गाड़ी के साथ आ जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक प्रॉपर स्क्रीन हो और 10 इंच की स्क्रीन लगवाई है मैंने इसीलिए। और स्क्रीन का जो प्राइस पड़ा था मुझे वो पड़ा था करीब 12,000 इंक्लूडिंग कैमरा। हालांकि थोड़ा सा बार्गेन करके आप इसको 12,000 कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको हायर साइड मांगेंगे लोग इंक्लूडिंग कैमरा, क्योंकि 1,000 रुपये का करीब कैमरा आता है। क्योंकि मैंने जो हाई HD कैमरा लगा रखा है तो वो कैमरा समेत मुझे 12,000 पड़ा था। जो स्क्रीन की स्पेसिफिकेशंस हैं वो है 2 GB और 16 GB, मतलब 2 GB इसमें रैम है और 16 GB की स्टोरेज है। स्टोरेज को आप बढ़ा सकते हैं पेन ड्राइव लगा के। इसके बाद बात करूँगा रेन वाइजर्स की, तो करीब 700 रुपये के रेन वाइजर थे मेरे। वो भी काम के हैं, आपकी गाड़ी का लुक तो इन्हांस करते ही करते हैं, साथ ही साथ आपके काम भी आते हैं बारिश के टाइम पर या गर्मियों में भी। आपको जब थोड़ा सा शीशा डाउन करना होता है या गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो हल्का सा आपको डाउन कर देना चाहिए, जिससे कि अंदर सफोकेशन आपका जो गर्म हवा भर जाती है गाड़ी में वो ना बने। इसके बाद बात करूँ लाइट्स की, तो लाइट्स का जो मुझे कॉस्ट आया था वो आया था करीब 3,500 3,500 या 3,700 के आसपास का। बट लाइट की 1 साल की वारंटी है। ब्रांड है इसका जीवा, GVAA, जीवा ब्रांड की है। और अगर मैं स्क्रीन की बात करूं तो वो है स्मार्ट सोनिक ब्रांड का। LED की बात करूं काफ़ी बढ़िया थ्रो है, 1 साल की वारंटी के साथ है। स्क्रीन भी 1 साल की वारंटी के साथ है, बट दोनों में मुझे 6 महीने में कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा काम कर रहे हैं और आउटपुट जितना मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये है चाइना का माल ही, चाहे ब्रांड कुछ भी मान लें आप, लेकिन उनका आउटपुट बहुत बढ़िया है, सर्विस भी बहुत अच्छी है। मुझे 6 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और उम्मीद है कि अब आगे भी नहीं आने वाली होगी। इसके अलावा बात करूँ मैं स्पीकर्स की, तो मैंने 4 स्पीकर्स डलवाए हैं। वो भी मुझे करीब 4600 के पड़े थे, चारों मिला के 2 सेट थे वो 2300 ईच। तो चारों स्पीकर मुझे मिला के पड़े थे 4600 के। और जो लाइट थी वो मात्र 150 रुपये की थी। अंदर वाली लाइट भी 50 रुपये की थी, तो 200 रुपये की दोनों लाइट्स चेंज हुई हैं। तो अगर मैं टोटल बात करूँ कि मैंने ये जो 3-4 फीचर्स हैं इसके लिए कितना कॉस्ट लगाया, तो आप मान के चलिए 3.5 ये 4.5 स्पीकर तो 8,000 और 12,000 की स्क्रीन तो 20,000 और 1,000 की आप ये मान लीजिए कि रेन वाइज़र और लाइट्स मिला के तो 1,000 रुपये का खर्चा वो मान लीजिए, कैमरा वैमरा सब कुछ मिला के तो करीब 21,000 रुपये के मैंने मॉडिफिकेशन कराए हैं गाड़ी लेने के बाद। टायर्स मैंने अलग से डलवाए हैं, वो आप अपने ब्रांड के हिसाब से देख सकते हैं कौन सा, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, वो तो रिक्वायरमेंट है आपकी, बिना टायर के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो 21,000 रुपये लगा के मुझे लगता है कि मेरी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी गाड़ी से, जो आपको टॉप मॉडल चाहिए होता है जिसके लिए, वो फिल हो गई हैं। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और ऐसा कुछ फ़ीचर चाहिए मुझे जो डे टू डे लाइफ में मुझे यूज़ आता हो। तो ना ही मुझे कोई ऑटो वाइपर चाहिए, ना ऑटो हेडलैम्प चाहिए, भाई इन सब की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास हाथ है जिससे मैं चला सकता हूँ उसको। एक बटन प्रेस करने के लिए आप लाखों रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकते हैं, वो मैं प्रेस करके ही काम चला लूँगा। तो ये थे मेरे मॉडिफिकेशंस। अगर आपको कुछ और भी ऐसा लगा हो जिसके बारे में आपको जानना है, कुछ मैं छूट गया है, या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं नीचे। मैं ट्राई करूँगा कि उसका 100% आपको आंसर दूँ। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे ही ब्लॉग्स आपको इस चैनल पर मिलने